हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक सवाल है कि कल वो पूरा दिन क्या सोच रहे थे, क्योंकि कल संडे था, स्पेशली सैटरडे संडे एंड संडे वो जो एक फुर्सत का दिन होता है जहाँ पे इंसान चाहे भी तो ना थोड़ा एक ऑफिस का काम बिज़ी ये होना वगैरह ज़्यादा सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो ऐसे हालात में उनकी सोच क्या थी, वो जब रिलैक्स डे था या एक ब्रेक डे था तो वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, स्पेशली वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग मुझे ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी कि करना ज़रूरी है। कितने थॉट प्रोसेस में उनके चेंज आए वो देखना मेरे लिए ज़रूरी फील हो रहा है। ओके, तो 5 ऑफ कप्स, वेरी गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, 10 of wands, okay. The magician, 6 of wands. बॉटम डेक है द वर्ल्ड। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो। दो बातों से तो कंफर्म है कि ये आपके बारे में सोच रहे थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है ना कि एक वो टाइप का मुझे फील हो रहा है। डेफिनेटली मैनिफेस्टो आपको कर रहे थे, डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे थे। ये ऐसे एनर्जी में थे ना कि बहुत ही ज़्यादा सैड कि क्या खो दिया। आई थिंक ये कल रात के लव मैसेजेस की रीडिंग में भी आया था ना, 5 ऑफ कप्स वगैरह सब चीज़ें। तो वही एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि पूरा दिन ये जो ना आपके बारे में सोच रहे थे कि क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, क्या खो दिया। खास करके ना सैड एनर्जी, ऐसी सैड एनर्जी ना जहाँ पे हमारे पास जब सब कुछ होता है फिर भी एक नहीं होने का, एक बहुत ज़्यादा खालीपन का एहसास होता है ना, वो वाली एनर्जी फील हुई। उनके पास शायद जॉब हो ना हो, बिजनेस सब कुछ अच्छा है या कहीं पे कुछ नहीं है, तब भी उनको ऐसा लगा कि आप नहीं हो ना, तो वो सब चीज़ें मिसिंग है। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में आप लाइक ना किसी कंप्लीशन की तरह ऐसा नहीं कह सकती, बट ये जो एनर्जी है आपकी वो बहुत ज़्यादा ना उनको एक ख़ास बनाती है, बहुत ज़्यादा एक हाँ कंप्लीट कर सकती है, बट ये सब पूरा दुनिया को रिप्लेस कर सकती है ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। बट ये इतनी खास है कि उसके बिना ना अधूरापन फील होता है, बहुत ज़्यादा अधूरापन फील होता है। ये बात उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की अपने बारे में। इन्होंने बहुत वक्त तक अकेले रहने की कोशिश की, अकेलापन पसंद किया। हो सके मतलब ऐसा था ना कि एक सैड एनर्जी में, एक डिप्रेस एनर्जी में, एक खोई हुई एनर्जी में, कुछ कर भी रहे हैं ना काम, फिर भी किसी भी चीज़ में मन नहीं है, करने के लिए कर रहे हैं या फिर ऐसे पड़े रह रहे हैं या फिर कुछ करने का मन नहीं, कहीं जाने का मन नहीं वाली एनर्जी में थे। तो वो एनर्जी में बहुत ज़्यादा लाइक सैड एनर्जी, बहुत ज़्यादा लाइक कल रात है ना, कल पूरा दिन, सॉरी कल रात नहीं, कल पूरा दिन, इवन रात को भी आप ही के बारे में सोचा और बहुत ज़्यादा सैड, मतलब आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की है, आपको खोकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है, सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। ये फील उन्होंने स्ट्रांगली किया है, सोचा किसी चीज़ के बारे में इनकी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है शिफ्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, लेकिन अपनी
बोझे से ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं। किसी जिम्मेदारी का बोझा है, किसी भले वर्क प्रेशर हो या फैमिली प्रेशर हो, किसी के चलते जो डिसीजन उन्हें लेना पड़ रहा है, लेने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक बर्डन या प्रेशर फील हो रहा है। ये पूरा दिन सोच रहे हैं कि ये सब हुआ है ना इसी वजह से हुआ है। काम के चलते या फैमिली के चलते उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया या आपका साथ नहीं दिया। अभी हर चीज़ें इनकी तरफ आ रही है, लेकिन ना अभी जो तकलीफ़ हो रही है ना ये इनको हो रही है, बाकी लोगों तो कुछ पड़ा नहीं है। काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि ये आपकी तरफ से कोई मूवमेंट होने का वेट कर रहे थे, आपको मैनिफेस्ट करके आपकी तरफ से मूवमेंट होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इनकी जो जिम्मेदारी है या मजबूरियाँ, उसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि आप सामने से बात करें तो इनकी तरफ से इनको कुछ डिसीजन ना देना पड़े या कुछ सुनना ना पड़े। बात आपकी तरफ से होगी तो इनका इस सिचुएशन में थोड़ा होल्ड ज़्यादा होगा, ऐसा फील किया उन्होंने। काफ़ी हद तक ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस थे, अपनी कोई करियर के बारे में या कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे थे। ये बार बार ये भी सोच रहे थे कि हमारे रिश्ते को, मतलब आपके और उनके रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, किसे अपनाया जाए और किसे उसको ऑफिशियल किया जाए, दुनिया की नज़र में बताया जाए कि हाँ हम साथ हैं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत हद तक ना एक शादी के ख्याल इमेजिनेशन से ही सही या फिर स्ट्रांगली सही उनके दिलो दिमाग में चल रहे थे, खास करके रिश्ते का ऑफिशियल के बारे में, ऑफिशियल करने के बारे में, कि लोगों को बता सके या फिर दुनिया को बता सके कि यस हम साथ हैं। जिस तरह से इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक एहसास है कि सही गलत और कौन सच्चा है, कौन अपना है, कौन पराया है, हर चीज़ जैसे ना बहुत ज़्यादा सोच रहे। बहुत वक्त से ये चलता आ रहा है लेकिन उनके डिसीजन नहीं हो पा रहा। ये जैसे ना कुछ चीज़ के एंड होने का वेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन हो, रिलेशन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो उसके आने का। हो सकता है कि उन्होंने शायद फॉरेन ट्रैवल हो या फॉरेन जॉब बिजनेस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है, सोच रहे उस बारे में, तो उसका वेटिंग में भी थे। एक तरफ एंग्जाइटी भी थी कि अगर ये सब हो गया तो अच्छा होगा कि आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, कुछ स्टेबिलिटी होगी, कि ये इंसान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही उसको कुछ डिसीजन स्ट्रॉन्ग करने में मजबूत करती है। तो वैसा कुछ उन्होंने फील किया। ये काफ़ी वक्त तक जहाँ जब पॉसिबल हो ये आपको सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए थे। यस, कुछ जगह पे ऐसा हुआ ना कि आपकी स्टेटस, स्टोरीज़, प्रोफाइल्स कुछ देख के इनसिक्योरिटी हुई, कहीं आपको खोने का डर सताने लगा, खो न दे आपको। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे कि अगर वक्त रहते इन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ डिसीजन नहीं लिया, अप्रोच नहीं किया, आपके पास आए नहीं, तो शायद आपको खो दे। यही वाली फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती गई। पूरा दिन बहुत एक इनसिक्योरिटी में, एक अजीब सी कश्मकश में गया कि करूं या ना करूं, कॉल मैसेज करूं कि नहीं करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। वो वाली फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ से भी देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स थी कल। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपकी प्रोसेस चल रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की, अपने आप में रहने की, खुश रहने की कोशिश तो जारी है, हो नहीं पाता। आपके दिल का दर्द आपको ही पता है, बट ये जो चीज़ें चल रही है ना, आपकी तरफ से जो एफर्ट है, आप जब लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, हर चीज़ है ना उनकी तरफ एक वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन
हो रहा है। लिटरली ये पर्सन ने ड्रीम्स में आके आपको कुछ बताया हो या फिर खामोश रहे हो, लेकिन ड्रीम्स में या इंट्यूशन में कहीं ना कहीं वो बसे थे, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। आपको देखकर अभी एक अट्रैक्शन अजीब सा बढ़ रहा है, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये कल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वेडिंग, मैंने कहा ना, शादी की बात कुछ सोच रहे थे कि कमिटमेंट हो, कैसे हो, अगर शादी हुई भी थी तो फिर उसमें सही कैसे किया जाए। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो सिचुएशन में कहीं पे भी आपका लाइक वेडिंग से मैरिज से कमिटमेंट हो या मैरिज डिसीजन हो या उनकी मैरिज का डिसीजन हो, वो कैसे रॉन्ग गया, आपके साथ जो डिसीजन होता तो वो कैसे सही होता, ये बात बारे में बहुत सोचा। अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो चीज़ें हुई है ना वो सही नहीं है, बस ईगो के रहते अपनी ही जिद के रहते सब चीज़ें बिगड़ गई। तो वो कैसे ठीक किया जा सकता था, ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा। एक लास्ट कार्ड, ट्रू लव। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए खास कनेक्शन फील करते हैं और ये भी आपके लिए उतना ही खास कनेक्शन फील करते हैं। एक सच्चे प्यार का एहसास, जैसे मैंने कहा ना कि उनको काफ़ी हद तक एहसास हुआ कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरा सच्चा है, कौन झूठा है, कौन चीज़ है जो मैंने जिसे मतलब चमकता सोना समझ के अपनाया वो है, या सच में जो नहीं चमक रहा था लेकिन फिर भी वो सच था, वो मेरा अपना है। ये सब बातें ना उनके सामने लाइक ट्रू लव, खास करके आप उनके जहन में घूम रहे थे, इस कदर ही घूम रहे थे। तो काफ़ी खूबसूरत फीलिंग है जहाँ पे आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इनको एहसास हो रहा है आपके कनेक्शंस का, आपके प्यार का और आपका। तो प्लीज़ अपने ऊपर ज़रूर काम कीजिए। यस, आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, मैंने पता नहीं क्यों मुझे मन में आया इसलिए क्योंकि पता नहीं ऐसे ही कुछ मैसेज आया कि जैसे ये होनी चाहिए रीडिंग, और कुछ लोगों के लिए शायद कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस, इंटेंशन, डिक्लेरेशन हो, वो भी हो सकता है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब न दें। एंड very happy to say that thank you universe, and thank you universe.